This conference will now be recorded. देखो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का। ठीक है, फर्स्ट जो लेक्चर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। कुछ एलिमेंट्स को हम लोगों ने याद किया था। ठीक है, पीरियड टेबल मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, होप्स हो कि आप सबको याद हो चुके होंगे। कितने बच्चों ने कंप्लीटली याद कर लिया पीरियड टेबल? फटाफट बताते जाओ। फर्स्ट ग्रुप क्या था बच्चों? फर्स्ट क्या था? एल्केल हलीना मेटल्स करे में रब क्या से बताया था फरियाद। आप लोगों को? हलीना की रब से फरियाद। दूसरा बच्चों क्या बताया था? बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। स्कूटर बाप रोहित। थर्ड क्या बताया था? सिर्फ सिर्फ तुम तुम विवाह विवाह कर लो कर लो मुझसे, मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा फिर कोई जानवर। ठीक है, फिर क्या बताया था? ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रो रो कर पुकारेगी आज। जिंदगी नहीं मौत क्लियर है पार्ट? ध्यान है बच्चों आप लोगों को? नहीं। फिर क्या बताया था? ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ठीक है, देन क्या था? ब्रिंग आलू गाजर इन थैली। देन क्या था? क्या था बताया था बच्चों? चमेली बताइए। से गीत, चमेली से चमेली गीत से गीत नहीं सुनेगी करनी। पब्लिक। फिर क्या बताया था? नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, तो क्या करो? प्यारे उस से टेपो, फिर चिराग बराबर फर्स्ट आओगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बच्चों कल की क्लास में कंप्लीट ब्यूटल याद करने को बोला था। ये नोबल गैसेस हैं। हीमैन ने आर्नोल्ड को जिंदा रोंदा। ठीक है, क्लियर है? होप्स हो कि आप लोगों ने ये सारी की सारी टेबल याद कर ली होगी, यानी कि हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। कल वाले पार्ट को मैंने बताया था, यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या थी? या तो क्या है? मैटर, या फिर क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, मैटर की हमने जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी तो क्या बताया था? या तो प्योर सब्सटेंस होता है या फिर कैसा होता है? इम्प्योर होता है। प्योर में कौन कौन आ रहा था हमारे सामने? एलिमेंट्स, और बच्चों क्या थे आपका? कंपाउंड्स। ठीक है, याद आ गया आप लोगों को? अब कल हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स को स्टडी कर लिया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा यूनिवर्स है इसमें दो चीजें हैं। या तो बच्चों क्या है? मैटर, या फिर क्या है? एनर्जी। ठीक है, क्लियर है पार्ट? जो मैटर है, अगर हम इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, मैटर को इसको सब्सटेंस कहो, या तो बच्चों कैसा था? प्योर, या फिर कैसा था? इम्प्योर। या तो प्योर मैटर है, या फिर कैसा आपके पास? इम्प्योर मैटर है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, या फिर कैसा आपके पास? इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर को हमने कैटेगराइज जब किया था तो क्या बताया गया था आप लोगों को? या तो बच्चों ये क्या होगा? एलिमेंट, या फिर ये क्या होने वाला है? कंपाउंड। बताया गया था आप लोगों को या नहीं बताया गया था? एलिमेंट्स की हमने फर्दर दो क्लासिफिकेशंस की थी। ये दो फॉर्म में मिल सकते हैं, तो किसके फॉर्म में मिलेगा बच्चों? एटम, या फिर क्या होगा आपका? मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है पार्ट? बोलो कोई डाउट? अब एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस बताया था? एटम क्या बताया था आप लोगों को? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्लियर है पार्ट? मॉलिक्यूल क्या था बच्चों? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बताया गया था आप लोगों को। यहां तक का पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, और फिर हमने कई सारे एटम्स जो हैं उनको डिस्कस किया। जितने एलिमेंट्स हैं बच्चों उन सबको हम लोगों ने क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। कल कंप्लीट पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने याद कर ली थी। ठीक है, होप सो कि आप लोगों ने वो याद कर लिया होगा। अब हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे कि एटम का आपको पता चल चुका है। जैसे कौन सा एटम है बच्चों? एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हीलियम भी है, लिथियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, फॉस्फोरस भी है, सल्फर भी है। सारे के सारे क्या आपके पास डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना पार्ट?
बोलो क्लियर है ये पार्ट आप लोगों को? अब अगर बात की जाए कि हमने एटम्स तो देख लिए, अब एटम से क्या होने वाला है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होने वाली है। क्या बनने वाला है आपका? कंपाउंड की फॉर्मेशन। लेकिन इन एटम्स की प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी एलिमेंट है बच्चों, से मान लो एलिमेंट है एक्स, आपने सुना होगा जेड। जेड क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर। क्या है आपके पास? एटॉमिक नंबर। और एक इधर लिखा होता है ए, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको? आपका मास नंबर। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक बातें पहले हम डिस्कस कर लें, फिर हम इनके मोलिकुलर मासेस और एटॉमिक मासेस की शुरुआत करेंगे। इनके मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कुछ आगे आ जाओ, आइए आइए, इधर आ जाओ, इस वाले बेंच पे आइएगा, इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करें बच्चों, सोडियम एटॉमिक नंबर कितने हैं? 11, और मास नंबर कितने है पास? दैट इज 23। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये 23 किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 11 किसको इंडिकेट कर रहा है? मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं बच्चों, किसी भी एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहां पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि इनके अंदर क्या सिचुएशन है, किस तरीके से कौन कहां पर प्रेजेंट होने वाला है। सेंटर में कौन है बच्चों? न्यूक्लियस है। और इसके बाहर क्या होती हैं? शेल्स। शेल्स में बच्चों कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अभी बस तीन बातें आप लोग समझ लीजिए, बाकी डिटेल में स्टडी करेंगे। एक आपके सामने क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है, दिस इज प्रोटॉन। एक कौन सा आपके पास? वन इज इलेक्ट्रॉन एंड वन इज न्यूट्रॉन। हम तीन पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या है आपके पास? न्यूट्रॉन। जो ये वाला नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। और जो ये वाला नंबर है इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको आपका? दिस इज कॉल्ड एज मास नंबर। ठीक है, क्लियर है पार्ट? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मास नंबर। लिखो बच्चों एटॉमिक नंबर देखिए, ये जो नंबर है बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ये आपके सामने क्या? दिस इज मास नंबर। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है आज उसको डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को सबको पता है एटॉमिक नंबर किसको इंडिकेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखो बच्चों, पॉइंट नोट करिए। सबसे पहले लिखिए, एटॉमिक नंबर indicates the number of protons or number of electrons or the number of electrons within the element, within the element। मास नंबर बच्चों क्या होता है बताओ जल्दी से फटाफट। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। अगर हम बात करते हैं यहां पर देखा z किसके बराबर आ गया? z इज इक्वल टू क्या है? np। np का मीनिंग बच्चों मैं लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
दिस ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा आपका Ne का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, क्लियर है पार्ट। तो Ne यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Np यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और Z बच्चों क्या इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। एंड दिस A क्या है, दैट इज मास नंबर, किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस Nn को मीनिंग क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका मीनिंग क्या है आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत, ये किसके बराबर है, Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चों क्या बन जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू A माइनस क्या आ जाएगा आपका Z। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, क्लियर है पार्ट, यस और नो। अब बच्चों ये आपको मीनिंग आइडिया हो गया। अब हम बात करेंगे कि एक एटम का मास कितना होता है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं कि एक एटम का बच्चों मास जो है वो कितना होने वाला है। इफ आई से टू यू, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा हुआ है 16, और यहां पर क्या है पास 8। 16 का सिग्निफिकेंस क्या है, कौन बच्चा मेरे को बता सकता है कि व्हाट दिस 16 सिग्निफाइज, एनीवन आउट ऑफ यू, कि इस 16 का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कोई बता सकता है बच्चों, यस प्लीज। 16 क्या, 16 ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, कौन सी यूनिट, यूनिट कौन सी, व्हाट इज यू, व्हाट इज यूनिफाइड मास, नहीं बच्चों सुनो, नहीं ऐसा नहीं। AMU किसी एक बच्चे ने बोला है AMU, किसने बोला है, कौन बताएगा मेरे को AMU आप में से, पुलकित बेटा कुछ बता सकते हो कि 16 का सिग्निफिकेंस क्या है। पुलकित आपको मेरी आवाज आ रही है, हाँ जी यस पुलकित, ये 16 क्या सिग्निफाई करता है, 16 का सिग्निफिकेंस क्या है, एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक मास तो है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है। चलो अगर मैं आपको बोलूं कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 16 क्या होगा, किलोग्राम होगा, ग्राम होगा, टन्स होगा, कुछ और होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। मेरे को पता ही नहीं अभी तक एटॉमिक मास यूनिट क्या है, अब उसकी बात करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। यस ये आया आंसर, आपका नाम क्या बच्चे, हाँ जी। देखो बच्चों एक बात समझो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको अपना मास कैलकुलेट करना है कि आपका मास क्या है, बड़ा इजी है आपके लिए या नहीं है ना इजी, कैसे इजी है, आप क्या करोगे, एक तराजू लोगे, आपने एक तराजू ले लिया, ये आपका वेइंग बैलेंस है, इधर खुद बैठ जाओगे, इधर आपने क्या किया, वेट रखने स्टार्ट कर दिए, वेइंग बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप अपना मास कैलकुलेट कर पाओगे। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का या ऑक्सीजन के एटम का मास निकालना है, तो ये तो नहीं कर सकते कि हवा में से ऑक्सीजन एटम पकड़ा, तराजू पे रखा और तोल दिया, कर सकते हो ऐसा, किसी को दिखता है ऑक्सीजन एटम, नहीं दिखाई दे रहे। इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल। एलिमेंट और मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं बच्चों, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स के मास की बात करें, कल मैंने बताया था आप लोगों को, एटम, ऑक्सीजन तो एटम है, लेकिन O2 क्या आपके पास मॉलिक्यूल है, लेकिन है तो दोनों के दोनों एलिमेंट ही, ये भी एलिमेंट फॉर्म है, ये भी एलिमेंट फॉर्म है। ये क्या बताया था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए, O2 मॉलिक्यूल है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना पार्ट आप लोगों को, ये वाला पार्ट क्लियर है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें ऑक्सीजन के एटम का मास निकालना है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अब साइंटिस्ट कंफ्यूज बेचारे, करें कैसे, एक काम करते हैं, ऑक्सीजन एटम पकड़ा, तराजू पे रखा, तोल दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ये कैसा आपके पास, इनफाइनेटली स्मॉल। अब किलोग्राम जो हमारी ऐसा यूनिट है,
वो इनके लिए बहुत बड़ी यूनिट है कि आप अगर एक काम करो, यहां पे आपने 1 किलोग्राम रख दिया तो पता नहीं कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पुट करने पड़ेंगे इस वाले पार्ट में। तूने सोचो यूनिट को चेंज करते हैं। अब चलते हैं वापस 17th 18th सेंचुरी में, जिस टाइम पर आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे किसी चीज को मेजर करने के लिए उतने इफेक्टिवली। अब एक काम करते हैं, एक बात समझते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये 16 किसको सिग्निफाई कर रहा है। मान लो बच्चों एक बंदा है जिसको बोल रहे हैं राम, ठीक है, एक है श्याम, ठीक है, एक है मोहन, एक है अर्जुन, ठीक है। अब बच्चों राम जो है इसका मास है 50 किलोग्राम्स। कितना मास है इसका? 50 किलोग्राम्स। शाम का मास मैंने मान लिया 75 किलोग्राम्स। मोहन हट्टा कट्टा है, ये है आपका 150 किलोग्राम्स का। और अर्जुन जो है वो छोटा बच्चा है, इसका मास है से 25 किलोग्राम्स। कितना मास है इसका? 25 किलोग्राम। मेरा ध्यान से सुनते हैं ना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब आपको आइडिया होगा कि एक्चुअल में ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे पास तोलने की चीजें नहीं है, ठीक है, वजन नहीं है आपके पास। हमने क्या किया, एक काम किया, कोई बोलते चलो एक काम करते हैं, इसी को हम 1 यूनिट मान लेते हैं, लेट दिस टू बी और 1 यूनिट। हमने अर्जुन को क्या बना दिया बच्चों? यूनिट बना दिया, बना दे। नो विद रिस्पेक्ट टू अर्जुन, इसके रिस्पेक्ट में इसका मास कितना होगा? 2 यूनिट। कितना मास हो गया इसका? 2 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम? अब शाम का मास कितना हुआ बच्चों? 3 यूनिट्स। मोहन का मास कितना हुआ? 6 यूनिट्स। और इसका मास कितना हुआ? 1 यूनिट। अब अगर आप 50 किलोग्राम को बच्चों 25 किलोग्राम से डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 2 आ गया। क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं होगी। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने क्या किया, आपको बोल दिया कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं है, छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता इनके बारे में। और मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू अर्जुन, राम का मास है 2, श्याम का मास है 3, मोहन का मास है 6 और अर्जुन का मास कितना है? 1। अब बच्चों जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं 2 3 6 1, क्या ये इनके एक्चुअल मास हैं? नहीं ना। कैसे मास है? रिलेटिव मासेस हैं। कैसे मासेस हैं आपके पास? रिलेटिव मास है। किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए यूनिट जो हम लोगों ने सेट की है, और उस यूनिट का नाम क्या है? अर्जुन। बात सही में आ रही है? अब मैं आपको बोलता हूं कि शाम का मास है 3, से एटॉमिक मास 3 है, से शाम का एटॉमिक मास 3 है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये उसका एक्चुअल मास नहीं है, बट आई कैन से दैट शाम इज 3 टाइम्स हैवियर देन अर्जुन। शाम बच्चों अर्जुन से कितना हैवी है आपका? 3 गुना हैवी होगा। ये उसका कौन सा मास है? रिलेटिव मास। इफ आई से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ये इसका एक्चुअल मास नहीं है, ना ग्राम ना किलोग्राम, ये उसका रिलेटिव मास। अब किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। जैसे हमने स्टैंडर्ड किसको सेट किया? अर्जुन को सेट किया। साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया बच्चों, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट, या फिर क्या बोलते हैं? AMU। क्या बोलते हैं उसको आपका? AMU। तो पॉइंट इज, जो ये वाला मास है ये उसका एक्चुअल मास नहीं है। लिखो बच्चों, पॉइंट नोट करो, एटॉमिक मासेस की हम बात कर रहे हैं। लिखिए, एटॉमिक मासेस आर नॉट द actual masses, are not the actual masses of the atoms, but these are the relative masses
relative masses with respect to a standard set by the scientist called as atomic mass unit. Atomic mass unit. बात सही में आ रही है कुछ आप लोगों को? देखो बच्चों, सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? एटम्स के बारे में पढ़ लिया है। सारे एटम्स आप लोगों को पता चल चुके हैं, फॉर्मूले सबको पता चल चुका है, सिंबल सबको पता चल चुका है, प्योरिटी टेबल याद करा चुका हूं मैं आप लोगों को। एलिमेंट के अंदर एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है वो भी आप लोगों को पता चल चुका है। इफ आई से टू यू नाउ, बिल्कुल इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का बच्चों एटॉमिक मास है 16, तो इसका मोलिकुलर मास क्या बन जाएगा? 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। इसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना बन जाएगा आपका? 32 बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? सेम केस ये भी उसका एक्चुअल मास नहीं है। कैसा मास है? रिलेटिव मास है। तो अगला पॉइंट नोट करो, मोलिकुलर masses are also not the actual masses, but are the relative masses और मोलिकुलर मास के दोबारा तो बोल दो डेफिनेशन। molecular masses are not the actual masses but are the relative masses with respect to standard set by the scientists. ये भी बच्चों ध्यान रखना आप लोगों को, ये भी उनके एक्चुअल मास नहीं होते हैं। कैसे मास हैं? रिलेटिव मास। पॉइंट तो रहा हमें तो एक्चुअल मास से मतलब है। अब जब तक आपको अर्जुन का मास नहीं पता चलेगा बच्चों, तब तक इनका एक्चुअल मास नहीं पता चलने वाले। अगर अर्जुन का एक्चुअल मास है, मान लिया जाए, सपोज करते हैं अर्जुन का एक्चुअल मास है 30 किलोग्राम, 30 अगर किलोग्राम इसका एक्चुअल मास है, तो ये कितना बन जाएगा? 180 किलोग्राम। सी कितना बन जाएगा? 90 किलोग्राम। सी कितना बन जाएगा आपका? 60 किलोग्राम। यानी सारी बात अब किस पे डिपेंड है बच्चों? अर्जुन पे डिपेंड है। क्या एटॉमिक मास की कोई यूनिट होगी? बताओ। बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बेस बनाएंगे और फिर आईआईटी एम्स के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। क्या इस 2 की कोई यूनिट है? नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है बच्चों? रेशियो है। क्या आपके पास रेशियो? तो पॉइंट नोट करो, लिखो द एटॉमिक मासेस and the molecular masses are dimensionless. रिपीट कर दो एक बार। The atomic masses and the molecular masses are dimensionless and have no units. उनकी बच्चों कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, वो कैसे हैं आपके पास? दे आर डायमेंशनलेस। कैसे होने वाले हैं आपके पास? डायमेंशनलेस होने वाले। ठीक है, क्लियर है पार्ट? अब बच्चों साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टार्टिंग में जो AMU है, जो सबसे लाइट एटम था वो कौन सा था आपका? हाइड्रोजन का एटम था। ठीक है, उन्होंने मेजर किया तो सबसे हल्का एटम कौन सा मिला उनको? हाइड्रोजन का एटम मिला। तो उन्होंने क्या किया, सेट कर दिया कि 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। स्टार्टिंग में बच्चों AMU क्या सेट कर दिया गया था आपका? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर किसका मास रख दिया गया आपका? एटॉमिक मास यूनिट। अब हमें नहीं पता अभी तक
कि हाइड्रोजन का एक्चुअल मास क्या है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना पार्ट। तो क्या करेंगे अब, हाइड्रोजन क्यों चूज किया स्टार्टिंग में, बताइए क्या रीजन था। क्योंकि वो कैसा एलिमेंट है आपके पास, लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसीलिए उसको चूज किया गया। लेकिन बाद में बच्चों प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। अब प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई, जरा ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम हमें क्या आनी शुरू हुई, हाइड्रोजन बच्चों क्या है, गैस। हाइड्रोजन इज ए गैस, और गैस को कलेक्ट करना, स्टोर करना डिफिकल्ट है। ऊपर से हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल गैस है। घर में क्या यूज करते हो आप लोग, एलपीजी, देखा होगा आप लोगों ने, कैजुअलिटीज होती है ना, एलपीजी सिलेंडर फट गया। अभी पीछे आपने देखा सेक्टर 16 17 में झुग्गियों में आग लगी थी, क्यों लगी थी, सिलेंडर फट गया था। अब एलपीजी से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल फ्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन है। यानी कि हाइड्रोजन को डील करना बच्चों डिफिकल्ट है। तो साइंटिस्ट सोचे ये तो दिक्कत हो जाएगी, उन्होंने क्या किया, चेंज करने की कोशिश की। कार्बन सुना होगा आप लोगों ने, सुना है, क्या होता है इसका एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन के दो आइसोटोप हैं, एक है C12, एक कौन सा आपके पास, C14। C14 कैसा बच्चा है पास, दैट इज रेडियो एक्टिव, ये कैसा आपके पास रेडियो एक्टिव है। और C12 आपका नॉर्मल आइसोटोप होते हैं। अब इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 है। कितना आपके पास, 12 है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि ये बच्चों हाइड्रोजन के एटम से 12 टाइम्स क्या है आपका, हैवी होगा। ये इसका एक्चुअल मास नहीं है। कैसा मास है, रिलेटिव मास है। किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इस यूनिट को बदल दिया। नाउ 1 AMU इज टेकन एज 1/12 टाइम्स। भाई 12 को डिवाइड कर दो 12 से, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो किसका मास आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन का मास आ जाएगा 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या होगा आपका, C12। अब आज के टाइम पे बच्चों AMU हमारे लिए क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर है या नहीं है, बताइए। 1 AMU किसके बराबर था, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब उसको चेंज कर देना, 1 AM इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, यस और नो प्लीज, नोट करो सर बच्चों इसको जल्दी से। हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सबको सही में आ रहा है, कनुप्रिया कोई दिक्कत बच्चे, प्रियांश इज इट क्लियर, यस सर। सचिन सिंह क्लियर है, यस सर। क्लियर है ना, यस ओके। सर। अब साइंटिस्ट को AMU के बारे में पता चल गया। अब हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 विल इक्वल टू 12 AMU। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, 12 बच्चों कैसा है, डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्योंकि 12 क्या इंडिकेट कर रहा है, रेशियो को इंडिकेट कर रहा है। ये कैसा मास है, रिलेटिव मास है। कैसा मास है, रिलेटिव मास है। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट। अब बच्चों की इनकी कोई यूनिट तो है नहीं, तो साइंटिस्ट ने इनको यूनिट देने की कोशिश की। क्या कोशिश की, जरा ध्यान से सुनिएगा, अब इस कोशिश की बात करते हैं। एक वर्ड आया, ग्राम एटॉमिक मास। वन वर्ड इज ग्राम एटॉमिक मास। इसका मीनिंग क्या है, कुछ नहीं करना है,
जो एटॉमिक मास है बच्चों उसको एक्सप्रेस कर देना है किसमें, ग्राम्स में। व्हाट इज दिस, दिस मींस एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ये क्या बच्चों, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्राम एटम। बच्चों इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, आपका ग्राम एटम भी बोला जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टू यू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। तो कितना बन जाएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इस 1 को किस में लिख दोगे, ग्राम्स में। क्या बन गया, दिस इज 1 ग्राम। इफ आई से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, विल बी इक्वल टू क्या होगा, 16 ग्राम्स। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, क्लियर और नॉट। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर बच्चों कितना होता है, 32 होते हैं। तो क्या बन जाएगा, विल बी इक्वल टू क्या होगा आपका 32 ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितना होता है, 31 होते हैं। तो क्या बन जाएगा, विल बी क्या हो जाएगा आपका 31 ग्राम्स। कोई दिक्कत। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमने इसको ग्राम में डाल दिया। एटॉमिक मास क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ पहले मेरे को। क्या एटॉमिक मास एक्चुअल मास नहीं है, कैसा मास है, रिलेटिव मास है। किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, या फिर 1/12 टाइम्स द मास ऑफ C12 के रिस्पेक्ट में। ये बात सही में आई, क्लियर है पार्ट। अब ये रहा आपके सामने केस। अब बच्चों साइंटिस्ट ने बोला कि दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ये बच्चों किसके बराबर, एक नई क्वांटिटी में डाल दी है। क्या ले आए हम लोग, मोल की बात कर रहे हैं। किसको ले आए आपके पास, इज इक्वल टू क्या आपके पास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एटम्स के बराबर है। ठीक है, कैसे, अब देखिए। इफ आई से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम मींस दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या होगा बच्चों आपका हाइड्रोजन एटम्स। क्या होगा आपके पास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये 16 ग्राम। इसका मीनिंग क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन एटम्स। इसका मीनिंग क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फर एटम्स। और इसका मीनिंग क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ बच्चों क्या होगा, फॉस्फोरस एटम्स। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट। लिखिए, फाइंड नोट करो, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास is the atomic mass is the atomic mass expressed in grams, expressed in grams, and is equal to the mass of is equal to the mass of 1 mole of atoms, mass of 1 mole of atoms। अब बच्चे मोल क्या है, हम इसकी बात करेंगे। क्या करेंगे, मोल क्या है इसकी बात करेंगे, कि मोल किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, वो पार्ट हमें स्टडी करने। जस्ट ए मिनट बच्चों, देखो डजन किसको इंडिकेट करते हैं, बताओ बच्चों, 12 को इंडिकेट करते हैं ना।
जिसे डजन इंडिकेट कर रहा है 12 को, वैसे ही मोल भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है बच्चों। एब्सोल्युटली राइट। व्हाट्स योर गुड नेम? प्राची। कौन सा स्कूल है आपका? सेंट मैरी। बच्चों जैसे डजन जो है ये इंडिकेट करता है किसको? 12 को। इंडिकेट करता है 12 को। वैसे ही हमारे एक फिक्स क्वांटिटी इसको बोलते हैं मोल। ये भी एक नंबर है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्पीसीज। ये इंडिकेट करता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पीसीज को। किसको इंडिकेट कर रहा है आपके पास? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पीसीज, एंड दिस नंबर is called as अवोगाड्रो नंबर। इसको हम डिनोट करेंगे एन नॉट से। किसको डिनोट करने वाले बच्चों? इसको आपका एन नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। इफ आई से 1 डजन एप्पल्स, क्या मीनिंग होगा? 12 एप्पल्स, सीधी सी बात है। इफ आई से 1 डजन बनानास, क्या होगा? 12 बनानास। इफ आई से 1 डजन डॉग्स, इसका मीनिंग क्या होगा? 12 डॉग्स। इफ आई से 1 डजन ऑक्सीजन एटम्स, इसका मीनिंग क्या होगा? 12। यानी कि क्या यूनिट है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने। डजन का मीनिंग क्या है? फिक्स है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? 12। द सेम वे मोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पेसिस। किसके बराबर है बच्चों? आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पेसिस। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको? आपका अवोगाड्रो नंबर। एंड मोल रिप्रेजेंट्स ए फिक्स्ड क्वांटिटी। जैसे बच्चों डजन इंडिकेट्स 12, मोल इंडिकेट्स 6.022 into 10 to the power 23 spaces. Is this part clear or not? बोलो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? लिखो, पॉइंट नोट करिए। मोल रिप्रेजेंट्स a combination of mole represents a combination of 6.022 into 10 to the power 23 species. 10 to the power 23 species. If I say to you, one mole of हाइड्रोजन एटम्स, इसका मीनिंग बच्चों क्या बन जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? इफ आई से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्या बन जाएगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ क्या आएगा बच्चों? ऑक्सीजन। इफ आई से 1 मोल ऑफ O2 मोलिक्यूल्स, मैं मोलिक्यूल्स पे आ गया बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, क्या बन जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। बस एटम को बदल दोगे, किससे? मोलिक्यूल से। दिस इज मोलिक्यूल्स ऑफ क्या आएगा? O2। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? इफ आई से टू यू 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स, क्या बन जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ बच्चों क्या होगा? CO2। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ एयर? नहीं पता है आप लोगों को? ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में से कौन सी हल्की है, कौन सी भारी है? मैं आपसे पूछूं CO2 का मोलिकुलर मास निकालना, आप निकाल दोगे, मेरे को पता है। किसी को पता है एयर का मोलिकुलर मास क्या होता है? IIT में पूछा जा चुका है, एम्स में पूछा जा चुका है। कल की क्लास में उसको डिस्कस कर दें कि एयर का मोलिकुलर मास हम बच्चों कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज जो बेसिक बातें हैं
देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, तभी आपको आई18 बनाएंगे, तभी आपको एम्स में सेलेक्ट कराएंगे। अगर बेसिक बातें नहीं आती हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, तो आप एक स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है, तो ऊंची बिल्डिंग क्रिएट नहीं हो सकती है। क्लियर है ना? जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो फाउंडेशन उतनी क्या करनी पड़ेगी आपको? स्ट्रांग करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें देखो, शायद 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन शायद ऐसे ना पढ़ा हो। और मैंने पूछा ना, आप सबको पता है मोलिकुलर मास क्या होता है? बताओ मेरे को, कोई एक भाई बच्चा आंसर दे दे, एयर का मोलिकुलर मास क्या होता है? एनीवन आउट ऑफ यू? 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, हमें तो सर मोलिकुलर मास निकालना आता है। बिल्कुल सही बात है। तो बताओ, होमवर्क है आप लोगों के लिए कल का, एयर का मोलिकुलर मास क्या होता है, कैलकुलेट करके ले आना। ठीक है, गॉट इट? कि कल की क्लास में प्रूव करूंगा कि ड्राई एयर भारी है, मॉइस्चर हल्की है। कल मैंने जो पूछा था आप लोगों ने आंसर उल्टा दिया था, मॉइस्चर क्या बोला था? भारी है, और ड्राई एयर क्या बोला था आप लोगों ने? हल्की है। मैं कल प्रूव करूंगा कल की क्लास में कि ड्राई एयर बच्चों भारी होती है और मॉइस्चर क्या होती है? हल्की होती है। लेकिन उससे पहले हमें एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास को डेप्थ में स्टडी कर लेना है। अब बच्चों देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, अब आपके सामने आ गया है, अब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 16। मैंने प्रूव कर दिया 16 इसका एक्चुअल मास नहीं है। कैसा मास है? वेरी गुड, रिलेटिव मास है। कैसा मास है? रिलेटिव मास है। लेकिन एक यूनिट हम लोगों ने दी, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बताया था बच्चों? दोबारा याद दिलाता हूं आप लोगों को, ग्राम एटॉमिक मास जो है, इफ आई से टू यू, ग्राम एटॉमिक मास क्या था बच्चों? दिस इज, कुछ नहीं करने, एटॉमिक मास इन ग्राम्स, एंड दिस इज इक्वल टू, क्या बताया था? दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ, क्या होता है बच्चों? एटम्स। आज की पूरी क्लास का जो निचोड़ है, सार है, कंक्लूजन है, ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम एटम, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ, क्या होता है बच्चों? एटम्स। क्लियर है पार्ट? now if I say to you, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों? 16 ग्राम्स। कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को किस में इंडिकेट कर देना है? ग्राम्स में लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है लिख दिया हम लोगों ने। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 16 ग्राम्स, एंड दिस इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा? किसके बराबर होगा बच्चों? मास ऑफ 1 मोल ऑफ, क्या होगा? ऑक्सीजन एटम्स। होगा या नहीं होगा? 1 मोल कितना होता है? दिस मीन्स मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 16 ग्राम्स। अब अगर इतने एटम्स का मास है 16 ग्राम, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? 16 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये बच्चों आंसर किस में आएगा आपका? ग्राम्स में। क्लियर और नॉट? ये आंसर किस में आएगा आपका? ग्राम्स में आएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो प्लीज। क्लियर हुआ पार्ट? यस क्लियर है? तो यहां से बच्चों एक फॉर्मूला आ गया आपके सामने, मास ऑफ 1 एटम, किसी भी एटम का अगर आपको मास निकालना है, 16 बच्चों कौन सा मास है? एटॉमिक मास है, और ये कौन सा नंबर है? अवागाड्रो नंबर। और आंसर किस में आएगा आपका? ग्राम्स में। किस में आंसर आने वाला है? ग्राम्स में। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने आ गया बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू, क्या बन गया? एटॉमिक मास अपॉन, क्या हो गया? एवोगाड्रो नंबर। और ये आंसर ध्यान रखना है किसमें आना चाहिए आप लोगों का?
ग्राम्स में आएगा, कि हम किसकी बात कर रहे थे, ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। क्लियर और नॉट? यस प्लीज। क्लियर और नॉट? यस सर। सबको ही बात सही में आ गई है? क्लियर है? अब बताओ बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किलोग्राम्स में। ऐसे सिस्टम में बात करेंगे, ऐसे सिस्टम में मास यूनिट क्या होती है, किलोग्राम्स होती है ना। चलो बच्चों लिखो, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन kilograms. Calculate the value of atomic mass unit in kilograms. करो बच्चों फटाफट अब कैलकुलेट जल्दी से, अब आपको कैलकुलेट करना है। कल आप लोगों को असाइनमेंट शीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस शुरू कर देंगे हम लोग। एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया बच्चों, यहां से मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू क्या है, एटॉमिक मास अपॉन कौन सा नंबर आएगा, नंबर, और ये आंसर किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है बच्चों, हम लोगों को क्या पूछा, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। व्हाट इज 1 AMU, किसके बराबर था बच्चों, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर दिस इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स क्या था बच्चों आपका, मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या था, C12। कोई दिक्कत, अगर आप हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकाल दो तो समझो आपने क्या कैलकुलेट कर दिया है, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट निकाल दी। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बच्चों कितना है, 1 है, और मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक मास अपॉन क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर, होता नहीं होते। तो दिस कम्स इक्वल टू, बताइए क्या आ गया, एटॉमिक मास है 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये आंसर बच्चों किसमें आएगा आपका, ग्राम्स, किसमें आएगा, ग्राम्स में, ठीक है। 1 को डिवाइड करोगे 6.022 से, ये वैल्यू आएगी 0.1666, ये वाली जो वैल्यू आएगी आपके पास, दैट इज 1 डिवाइड बाई 6.022, दैट इज 0.166 इंटू 10 की पावर बच्चों क्या हो गया, -23। ये नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आंसर बच्चों किसमें है, ग्राम्स में। सर सेंड कर 0.16 लिया, हाँ जी, 0.166 क्यों आया? डिवाइड कर लो, डिवाइड करना तो आता होगा ना आपको। ओके सर। 1 को डिवाइड करो 6.022 से, तो यही वैल्यू आएगी आपकी। ओके सर। 1.66 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -24 क्या हो जाएगा आपका, ग्राम्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम्स, यानी कि 10 की पावर -3 बच्चों क्या हो गया, किलोग्राम्स। तो दिस कम्स 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 10 की पावर -3 बच्चों क्या है, किलोग्राम्स। दिस इज 1.66 इंटू 10 की पावर -27 क्या आ जाएगा आपका, किलोग्राम्स। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई है, एटॉमिक मास
यूनिट की वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। क्लियर और नॉट? कितने बच्चों ने एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट कर लिया था? नहीं किया था? देखो बच्चों, मैं मानता हूं कि पिछले साल आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे बैठे हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि देखो, जो बच्चे ऑफलाइन मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं एक एक बच्चे को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख पा रहा हूँ, वो क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर रहे देख पा रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं उनके कुछ नोटिस नहीं कर सकता। अभी जब तक 30 तक का टाइम है, या हो सकता है 15 मई तक का टाइम हो, हमारा हाइब्रिड सिस्टम चलता रहेगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बट मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि जो मजा ऑफलाइन क्लासेस का है, वो ऑनलाइन क्लासेस का नहीं हो सकता। ठीक है? बट फिर भी अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास करना चाहे तो भी कर सकता है, गाइडलाइंस तक की बात है। अदरवाइज तुम्हारी क्लासेस ऑफलाइन ही होने वाली हैं फ्यूचर में। जिस दिन गवर्नमेंट बोल देगी क्लासेस ऑफलाइन है, उसी दिन से क्लास सारी की सारी 100% क्या हो जाएंगी बच्चों? ऑफलाइन हो जाएंगी। तो जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, वो ये माइंड मेकअप करके रखिएगा कि आपको क्लास में ही आना है और इसको रिवाइज करते रहिएगा। अब देखो बच्चों, कल हम लोगों ने पूरी पीरियड टेबल याद कर ली। कितने बच्चों को याद हो चुकी है? ट्रिक्स मैंने बताई थी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जा चुका होगा। कम से कम सिंबल्स तो पता चली गए होंगे। एटम का सिंबल ऐसा, एटम का सिंबल ये है, इसका सिंबल ये, इसका सिंबल ये है। ठीक है? अब आज हमने एटॉमिक मासेस की बात की और मोलिकुलर मासेस की बात की। एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया, मास ऑफ वन एटम कितना बच्चों? एटॉमिक मास अपॉन क्या आ गया है? अवोगाड्रो नंबर। अब कुछ क्वेश्चंस लिखिए जो आप लोगों को सोल्व करने। लिखो बच्चों, कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट, mass of one atom of carbon. Mass of one atom of carbon. Second, mass of 20 atoms of oxygen. Third, mass of 3.011, mass of 3.011 into 10 to the power 20 atoms of sulfur। वो जो सल्फर का एटॉमिक मास है 32, कार्बन आपको पता है 12 है, ऑक्सीजन कितना होता है 16। नेक्स्ट, मास ऑफ 20 moles of phosphorus atoms। फोस्फोरस का एटॉमिक मास है बच्चों 31। 4 क्वेश्चंस हैं, 3 मिनट टाइम आप लोगों के पास है। आराम से 4 मिनट टाइम देता हूं, चलो आराम से बच्चों इसको कैलकुलेट करिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन।
फर्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया है? मैंने कर लिया। जी सर। किस किसने कर लिया बच्चों? मैंने कर लिया माधव सर। आपने सोल्व कर लिए? शिवांश यस सर। आपने भी कर लिए? मैंने भी कर लिया। अनुराग आपने भी कर लिया, वेरी गुड। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल केस है। क्या निकालना है बच्चों? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कार्बन कितने 12 है। दो मिनट, 12 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इट इज 12 टाइम्स हैवियर देन द एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। एक तरीका तो है कि दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू 12 AMU, होगा या नहीं होगा, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। या फिर सीधा फॉर्मूला लगा दो, मास ऑफ वन एटम क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन क्या होता है? अवोगाड्रो नंबर। ये बच्चों किस में है? ग्राम्स में। दिस इज 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बच्चों किस में आएगा? ग्राम्स में। कोई प्रॉब्लम किसको इसके अंदर? 12 को डिवाइड कर देते हैं 6.022 से, ये जो वैल्यू आ जाएगी अब दिस इज 12 डिवाइड बाय 6.022 1.992, दिस इज 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 क्या आ जाएगा आपका? ग्राम्स। कोई प्रॉब्लम? या फिर दिस इज 1.9926 इंटू 10 की पावर -26 क्या हो जाएगा बच्चों? किलोग्राम्स। कोई प्रॉब्लम? कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था इसको? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों फटाफट प्रोसीड करो जल्दी से। कर लिए सर। हाँ जी कर लिए। यस सर। मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। चलो मुझे काम बताइए, देखो ये किसके बराबर होगा? विल बी इक्वल टू 20 इंटू मास 16 ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, होगा या नहीं होगा? भाई एक एटम का मास निकालो, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सिंपल सी बात। और ये आपको पता है मास ऑफ वन एटम किसके बराबर है? एटॉमिक मास अपॉन क्या होता है? अवोगाड्रो नंबर। होते नहीं होते? सो दिस कम्स इक्वल टू 20 इंटू, अब एक एटम का मास कितना? ऑक्सीजन कितना है आपके पास? एटॉमिक मास है 16, 16 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर क्या होगा आपका? 23। ये आंसर किस में आएगा आपका? ग्राम्स में। कोई प्रॉब्लम? दिस कम्स नहीं सर। इक्वल टू, कितने बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया इसको? दिस वैल्यू कम्स 5.31 into 10 20 इंटू 16 डिवाइड बाई आपका 6.022, दिस इज 53
0.138 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, यानी कि 5.3138 इंटू 10⁻22 बच्चों क्या हो जाएगा आपका ग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, क्लियर है? यस Clear, sir. प्लीज, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट sir. करेंगे जल्दी से, बी फास्ट। कल देखना, कल अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, एयर का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे और प्रूव करेंगे कि ड्राई एयर जो है वो कैसी होती है, भारी होती है, और मॉइस्ट एयर क्या होती है, हल्की होती है। कर लिया सर। कर लिए? यस सर। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है? क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखें क्या निकालने हैं। मास ऑफ कितने? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। 3.011 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ कौन से हैं? सल्फर। सल्फर। चलो बच्चों एक बात देखो, भैया ये किसका एरर होगा? 3.011 इंटू 10 की पावर 20 इंटू मास ऑफ क्या होगा बच्चों, 1 एटम ऑफ क्या हो जाएगा, सल्फर। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? यस और नो प्लीज, क्लियर है? अब सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है, तो विल बी इक्वल टू 3.011 इंटू 10 की पावर 20 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास बच्चों कितना, 32, अपॉन कौन सा नंबर, अवागाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर कितना है, 23। आंसर किसमें आएगा, ग्राम्स। कोई दिक्कत? ये सीधा सीधा कितना आ गया, 2 आ गया। ये कितना हो गया आपका, 16 हो गया। ये कितना हो गया आपका, 10 की पावर 3। आंसर कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो गया, ग्राम्स। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? सर हाँ 6 जी, नहीं आएगा, 16 आएगा। सॉरी 16 आएगा, बिल्कुल सही है। 16 इंटू 10 की पावर -3 क्या आएगा, ग्राम्स। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चों फटाफट। कर लिया सर। क्या क्वेश्चन दिया गया बच्चों? मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। मास ऑफ 20 मोल्स, मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ सल्फर, नहीं फोस्फोरस है ना शायद, फोस्फोरस एटम, सही है ना बच्चों? अरे बोलो, यही दिया गया आप लोग। यस सर। यस। हाँ बताओ, यस सर। यस सर। will be equal to 20 into mass of 1 mole of phosphorus atoms। एक मोल का मास किसके बराबर था? आज ही वर्ड यूज किया था हम लोगों ने। एक मोल किसके बराबर है? 0.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है। लेकिन मास ऑफ 1 मोल वाज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। दो क्या बताया था? ग्राम एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यही था ना? यस क्लियर सर। पार्ट? तो कैलकुलेशन लंबी करने की जरूरत नहीं है भाई। मास ऑफ 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम्स क्या बन जाएगा,
फॉस्फोरस का 31 grams. तो दिस विल बी इक्वल टू 20 इंटू क्या 13 ग्राम्स, बिकॉज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या था, ग्राम एटॉमिक मास, विच इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। बोलो बच्चों, क्लियर और नॉट? आंसर कम आउट टू बी 620 ग्राम्स। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? क्लियर और नॉट? बच्चों मैं कल की और आज की क्लास को ब्रीफ कर दूं। कल मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, ट्रिक्स बताई थी, ताकि आपको पीरियड टेबल याद हो जाए। एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको याद हो चुके होंगे। आज हमने देखा कि एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या है? व्हाट आर एटॉमिक मासेस? दे आर नॉट द एक्चुअल मासेस, दे आर द रिलेटिव मासेस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट बाय साइंटिस्ट। जिसको हमने क्या बोल दिया है? एएमयू, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू किसके द्वारा सेट किया गया था? was equal to mass of one atom of hydrogen। बाद में बदल दिया गया, now it is 1/12 times the mass of C12 आइसोटॉप कर दिया गया। क्लियर है ना पार्टी आप लोगों को? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। फिर हमने क्या देखा? ग्राम एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। और एक बच्चों हमने आज फॉर्मूला पढ़ा है, मास ऑफ 1 एटम किसके बराबर है? एटॉमिक मास अपॉन क्या होता है? अवोगाड्रो नंबर। और ये आंसर किस में आता है? ग्राम्स में। किस में आंसर आता है? ग्राम्स में। कोई दिक्कत? कल हम मोलिकुलर मासेस की बात करेंगे, मोलिकुलर मासेस कैलकुलेट करेंगे, मोलिक्यूल्स के अलग अलग मोलिक्यूल्स का मास निकालेंगे और फिर देखेंगे कि एयर का मोलिकुलर मास क्या होगा। कल आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट में से हम कई सारे क्वेश्चंस को बच्चों क्या करने वाले हैं? सोल्व करने। क्लियर है? होप सो आप लोग केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे नहीं कर रहे? क्वेश्चंस हो रहे हैं आप लोगों से? देखो बच्चों, साथ साथ पढ़ोगे, डेली घर पे पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। मेरे को पता है, एक मेरा स्टूडेंट था, उसकी रैंक 1 आई थी हरियाणा पीएमटी के अंदर। शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन यहाँ पर आया, एंजॉय करना शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, बाद में जब कॉन्फिडेंस है तो फटाफट क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। वैसे ही आप लोगों के साथ होने वाले। आप में से कई बच्चों में तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, वो मेरे को दिखता है बॉडी लैंग्वेज से। तो देखो, ऑनलाइन वालों को तो देख नहीं सकते हैं अभी हम, ठीक है? तो इसीलिए प्लीज कल जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है, मेरे से लिंक ले लीजिएगा, ठीक है? उसको देखना है और यहां तक के पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, कि कल से हम क्या शुरू करने वाले हैं? डीपीपी शीट शुरू कर देंगे, ठीक है? क्लियर है बच्चों? हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना काफी है। कल सेम टाइम पे क्लास है आप लोगों की। हाँ जी, 11th और कोई बैच भी है? बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी माधव, कोई डाउट है आपका? 11th और क्या बोल रहे हो? 11th और कोई बैच? 11th और कोई बैच भी है? यस सर। आप मेरे को फोन पे बात करिएगा, ठीक है? ओके। ओके।